स्टूडेंट ये क्लास 12 जो का प्रीवियस पेपर है और सेट नंबर 1 है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। और आपको पता हो जितने प्रीवियस पेपर होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर में से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। और आपकी ज्योग्राफी में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आपके 17 विकल्प आते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 17 तक बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए सबसे पहले विकल्प को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा वर्ग भारत में सबसे छोटा है? ऑप्शन ए संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। ऑप्शन बी कन्नड़, तमिल और तेलुगु। ऑप्शन सी डोगरी, पंजाबी और कोंकणी। ऑप्शन डी मैथिली, गुजराती और बांग्ला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत, बोडो, मणिपुरी। यह आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं के निर्माताओं से संपर्क करके अपने निर्देशानुसार उत्पादकों को बनवाकर अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं? तो ऑप्शन ए व्यापारिक केंद्र। ऑप्शन बी उपभोक्ता सहकारी समुदाय। ऑप्शन सी विभागीय भंडार और ऑप्शन डी श्रृंखला भंडार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रृंखला भंडार। प्रश्न नंबर 3, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक विनिर्माण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए खनिज आधारित उद्योग। ऑप्शन बी रसायन आधारित उद्योग। ऑप्शन सी वन आधारित उद्योग। ऑप्शन डी पशु आधारित उद्योग। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका राइट आंसर है बी रसायन आधारित उद्योग। ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्प है और पेज पेपर है और उसमें आपको बोर्ड में इसमें से कोई ना कोई विकल्प सेम मिलते हैं। नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ आपके लक्ष्य क्षेत्र नियोजन और एक तरफ है क्षेत्र। तो इसमें आपका जो सुमेलित ऑप्शन है सी इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, गंगा नगर, हनुमानगढ़। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति 2015 के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपका उपयुक्त विकल्प होगा प्रश्न नंबर 5 का बी इज राइट आंसर। केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें सही है। प्रश्न नंबर 6, वर्षा निर्भर कृषि का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए उत्पादक कृषि। ऑप्शन बी संरक्षित कृषि। ऑप्शन सी बरानी कृषि। ऑप्शन डी जायद कृषि। प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा आपका सी बरानी कृषि। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? ए शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना। ऑप्शन बी औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना। ऑप्शन सी नदी के किनारों पर नवीकरण करना। ऑप्शन डी शहरों से नदी के बहाव को मोड़ना। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। पेपर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आता है। आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं और इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के विस्तार से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ए इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया। बी सदिया धुबरी। सी कोट्टापुरम कोल्लम। डी काकीनाडा पद्दुचेरी। तो प्रश्न नंबर 8 का जो आपका सही आंसर है वो है ए इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महानगरों के चारों ओर कुछ पुराने नगर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए। कथन सेकंड, दिल्ली इस प्रकार के महानगरों का अच्छा उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9 का जो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और डियर स्टूडेंट, इसमें ना अधिकतर कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और सेकंड कथन फर्स्ट कथन का सही उदाहरण है, अधिकतर यही पाता है इसमें। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में गुच्छित बस्ती के उद्भव का एक कारक है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन ए भू संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए। ऑप्शन बी बाह्य रक्षा एवं सुरक्षा के लिए। ऑप्शन सी उपलब्ध जल स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिए। ऑप्शन डी आंतरिक रक्षा एवं सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है? ऑप्शन ए भारतीय रेलवे। ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन सी सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन डी ऑल इंडिया रेडियो। 11 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 12, भारत के खनन नगरों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कांडला, कोच्चि और कोझिकोड, बी अलंकेश्वर, सिंगरौली और डिगबोई, ऑप्शन सी मुंबई, सेलम और मोदीनगर, ऑप्शन डी वाराणसी, रुड़की और अलीगढ़। 12 का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्प का उत्तर सही लिखिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 13 का ए इज राइट आंसर। चमड़ा, पल्प और कागज। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा अपने सदस्य देशों के लिए वैश्विक व्यापार नियम निर्धारित करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ऑप्शन डी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 14 का आपका राइट आंसर है बी विश्व व्यापार संगठन। ये आपके सामने पैरा है 15 से 17 तक। इस पैराग्राफ में आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों ही आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। तो इसके प्रश्न को देखते हैं। 15 प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि उच्च है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 15 का बी इज राइट आंसर। केवल द्वितीय अवस्था में। ये आपको पैराग्राफ को पढ़ना है तब जाकर आपको आंसर लगाना है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन के घटक से संबंधित सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जन्म, मृत्यु और प्रवास, ऑप्शन बी जन्म, घनत्व और प्रवास, ऑप्शन सी घनत्व, साक्षरता और आयु संरचना, ऑप्शन डी मृत्यु, साक्षरता और लिंगानुपात। 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 17, निम्नलिखित में से किस या किन अवस्था या अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि धीमी रहती है या धीमी रही है? तो 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। खंड के 18 से 19 तक स्रोत यानी केस स्टडी आपकी। तो आपको केस स्टडी को पढ़ना है और विकल्प के आंसर लगाने हैं। ये आपका एक पैराग्राफ इस तरह से आता है, इसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और उसके बाद इसके लॉन्ग टाइप को देखते हैं। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की होने वाली आलोचनाओं की व्याख्या कीजिए। 20, 21, 22, 23 आपके लघुत्तरीय प्रश्न है और 24 से 28 तक आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, विस्तृत प्रश्न है। और इसके बाद आपके मानचित्र और उसके बाद आपका मानचित्र कार्य है। आप मानचित्र कार्य को कंप्लीट कर देंगे और इस तरह से आपकी ज्योग्राफी में 2 मैप आते हैं, एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप। आपको दोनों ही मैप कंप्लीट करने हैं।